बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज डे है मंडे और डेट है 10 अप्रैल। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो आपको रूटीन दिखाऊंगी कि मैं आज कैसे बिज़ी रहती हूँ, कि मैं या तो एडिट नहीं कर पा रही हूँ या तो अच्छी वीडियो लेके नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि या तो कैमरा उठा नहीं पा रही हूँ या तो फिर वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बिज़ी रह रही हूँ। क्या चीज़ चाहिए? कोलोना चाहिए, इसको कोलोना चाहिए। क्या चाहिए आपको? खिलौना चाहिए। इसको अभी खिलौना दे के आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अल्फी पोयम सुनाएगी, सुना दे तो अल्फी। एप्पल मैंगो अभी भागेगी। उसको ना मोबाइल ज़्यादा नहीं देते हैं तो टीवी में हम लोग लगा के उसको दे देते हैं कुछ कुछ, तो वो देख लेती है। अल्फी टीवी रूम में जाओ, यहाँ नहीं, जल्दी जाइए, यहाँ पे नहीं, टीवी रूम में जाइए। निशु अप्पी टीवी लगा देगी, बोल दीजिए निशु अप्पी को टीवी लगा दीजिए। हाँ ले जाइए अपना खिलौना। तो अभी मैं क्या की हूँ ना, किचन में इंडक्शन पे अपना खाना चढ़ा दी हूँ। चावल चढ़ा हुआ है, जब तक चावल बनेगा तब तक जो मुझे केक का प्रीमिक्स तैयार करना है वो मैं तैयार कर लेती हूँ और पूरा सेटअप लेके बैठ गई हूँ। और रात में 2 या 3 केक का जो बेस होता है वो बना के मैं रख ली थी ताकि मुझे सुबह उठ के ईजी पड़ जाए, क्योंकि अभी मुझे 6 केक फिर आज देना है। तो 6 केक मुझे ऑर्डर का देना है और मैं आज हस्बैंड को बोली कि इसके बाद अभी कोई ऑर्डर मत लीजिएगा क्योंकि कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रही हूँ ना, और अभी मैं अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है मेरे लिए। रोज़ा तो रख रही हूँ लेकिन इबादत ही नहीं कर पा रही हूँ तो किस काम का। तो कल थोड़ा सा ही पढ़ी थी, आधा पारा पढ़ पाई थी, मतलब 19.5 या 20 पारे के लगभग मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज कोशिश करूँगी कि 2 पारा कम से कम पढ़ लूँ, क्योंकि कल जो मेरे से थोड़ा सा पढ़ी थी और आज वाला मिला के तो मैनेज हो जाए। उसके बाद कल कोई ऑर्डर नहीं है, उसके बाद इकट्ठा परसों का ऑर्डर है। हाँ 12 तारीख का ऑर्डर है जंगल सफारी केक का, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं जंगल सफारी केक कैसे बना रही हूँ। फिर वो एक बच्चे का ऑर्डर है तो वो भी केक दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी देख लीजिए कि मैं कैसे टाइम मैनेज कैसे करती हूँ बहुत सी चीज़ों को। स्पेशल टाइम मैनेज के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके ही आऊँगी उसके लिए, लेकिन अभी दिखा देती हूँ कैसे मैं मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ कि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है और मेरे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं। मैं घर के भी काम में डिले कभी नहीं करती हूँ। थक जा रही हूँ बोलते बोलते। अभी नायक को स्कूल भेजी, घर क्लीन वगैरह कर ली, झाड़ू वगैरह जो करना था कर ली, नायक को स्कूल भेज दी। अब इंडक्शन पे खाना चढ़ा दी, जब तक खाना बनता रहेगा चावल दाल सब्जी जितना भी है मैं उसको इंडक्शन पे बनाती रहूँगी। और इधर मेरा इस वाले बोर्ड से मैंने अपना अवन भी सेट कर दिया है, तो इधर मेरा केक भी बनता रहेगा। तो वही 2 से 3 घंटे लगेंगे मुझे, मेरा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा और मेरा वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए और मिलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे केक बनाती हूँ। मैं यहाँ पे अपने केक का सारा इंतज़ाम लेके बैठ गई हूँ। अवन है, ये मेरी डायरी है, ये मुझे मेरे इंगेजमेंट में गिफ्ट मिली थी, तब से ये डायरी मेरे पास है। मैं इसमें कुछ कुछ लिख भी लेती हूँ। इसमें मेरे इंगेजमेंट का डेट भी लिखा हुआ है, मेरा और इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये मेरी तब की ही डायरी है। कुछ कुछ लिखना रहता है तो मैं इसमें ही लिख लेती हूँ, यूज़ हो जाता है। मैं यहाँ पे बना रही थी चॉकलेट केक, तो मैंने उसका बेस तैयार कर लिया है ब्रेड का। यहाँ पे 3 पीस रेडी हो चुका है। मैंने नाइट में ही रेडी कर दिया था क्योंकि मुझे सुबह 6 केक का ऑर्डर था, तो मैंने नाइट में ही रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया, पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे दूध रखा हुआ है, दूध को मैं चावल बनने के बाद फिर दूध को चढ़ा लूँगी। तब तक मैं अपना जो बाकी का काम है वो कर लेती हूँ। तो सुबह का जो झाड़ू बर्तन था वो सब मैंने क्लीन कर लिया था, और जब तक मेरा चावल उधर रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपना जो प्रीमिक्स है उसको रेडी कर लूँगी। तो मैंने केक बनाने का जो भी सेटअप वगैरह है मैं यहाँ पे करके रखी हूँ, इसलिए मैंने सेटअप वगैरह यहाँ पे करके रखा है ताकि मुझे बार बार किचन से बाहर जाके तैयारी ना करना पड़े। और मेरा किचन का जो काम है खाना वगैरह बनाने का, तो मैं वो भी साथ साथ में करती रहूँ। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया है, कैमरा वगैरह सब सेट कर दिया, और यहाँ पे एक टेबल सेट कर लिया है ताकि मेरा जो भी काम है केक का वो सब इसी में हो जाता है। मेरा अवन भी सेट हो जाता है, यहाँ पे बोर्ड है तो यहाँ पे बीट भी हो जाता है, और नीचे पूरे बॉक्सेस दिए हुए हैं टेबल में। तो उसमें मेरा क्या है, जो सामान वगैरह रखना है वो सभी रख लेती हूँ। मैं यहाँ पे बगल में निशु से बात कर रही थी, निशु थी बगल में, तो उससे बात कर रही थी और हंस रही थी। वो बोल रही थी मामी मुझे कैमरे में मत लीजिएगा, तो मैं कह रही थी मैं जानबूझ के तुम्हें कैमरे में लूँगी, अभी रुक जाओ करके। तो फिर उसी के लिए हंसी मजाक चल रहा था मेरा और उसका। वो फलक से बड़ी वाली जो मेरी भांजी है उसका नाम निशु है, उसी से यहाँ पर मस्ती मजाक चल रहा था, तो वो देख रही थी। और फिर यहाँ पे मैं कैमरा भी चेक कर रही थी साथ साथ में कि कैमरा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वरना मैं फिर आप लोग को दिखाती कैसे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने का इंतज़ाम कर लिया है, जो भी लहसुन टमाटर है सब ले लिया है सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पे मैं जो खड़ी वाली मसूर दाल होती है ना, वो चना का दाल और चना भिंगा के रख दिया है, शाम को इफ्तारी बनाएंगे। और यहाँ पे खाली बर्तन इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मुझे उसमें चावल भिंगोना है छिलका रोटी के लिए। तब तक मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। तो मेरा सब्ज़ी चढ़ चुका था। क्या हुआ अल्फी, दिखा दो अपना हाथ, दिखा दो। अल्फी का हाथ कौन बांधा?
कौन बांधा? कौन बांध दिया? बता दो, मोबाइल में बता दीजिए कौन बांधा है। फुफ्फा को बता दीजिए कौन बांधा है। फुफ्फी को बता दीजिए। फुफ्फी निशु अपी बांध दी। इसको ना अच्छे से बनाऊंगी वाली मोबाइल। एक केक इसके अंदर है, एक केक का प्रीमिक्स तैयार करूंगी और वहाँ पे मेरा सब्जी चढ़ा हुआ है। जब तक सब्जी बनेगा तब तक एक केक का जो प्रीमिक्स है वो रेडी हो जाएगा और जो इसके अंदर ओवन के अंदर डला हुआ है तब तक पक भी जाएगा। तो उसके बाद का फिर बताती हूँ। तो किचन का काम कंप्लीट हो गया है, मतलब दाल चावल जो बनना था वो कंप्लीट हो गया है। मैं दिखा देती हूँ। एक गैस के ऊपर रखा हुआ है चावल और सब्जी और इंडक्शन पे चढ़ाया है दाल चावल सब्जी बन चुका है। किचन क्लीन है। जो भी चीज़ भिंगाना था वो भिंगा के वहाँ काउंटर पे रखा हुआ है। दाल चना चावल जो भी चीज़ें थी शाम की इफ्तारी के लिए वो भी रेडी है। केक भी बहुत सारा बन के रेडी हो चुका है, मतलब 4 पीस केक बन के रेडी हो चुका है। 4 पीस केक बन के मतलब केक बन के रेडी हो चुका है। उसका बेस तैयार हो चुका है, ब्रेड तैयार हो चुका है। और व्हिप क्रीम के लिए व्हिप निकाल ली हूँ। जब तक ये सब चीज़ करती हूँ तब तक एक केक और ओवन में डला हुआ है। अब 4 ब्रेड रेडी है, 5वां डला हुआ है, 6वां वाला लास्ट में आराम से बनाऊँगी। तब तक व्हिप क्रीम को व्हिप कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसे मिलते हैं। यहाँ पे मेरा जो बाकी काम था किचन का वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने कहा जो मेरा क्रीम वाला काम है केक के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है, इसलिए मैंने फिर अपना क्रीम वाला काम लेके बैठ गई। उसके बाद मेरा दाल चावल सब्जी सब रेडी हो चुका था। सब बनने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो बाकी का काम था उसको लेके बैठ गई थी। केक का जो क्रीम लगाना था तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैंने किस तरीके से अपने केक पे क्रीम लगाई है और अभी बाकी का जब मैं सरियाऊँगी तो भी दिखा दूँ। 2 से 3 घंटे लग गए ना बनाने में। अब टाइम देखूँगी तो क्लियर होंगे कितना टाइम हुआ। और इनाया स्कूल से आ गई मतलब 12 बज गए और मैं 9 बजे के बाद शुरू की थी तो 10, 11, 12 मतलब 3 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये मेरे बेबी दोनों खाना खा रहे हैं बैठ के। यहीं पे लोग जब तक खाना खाते रहेंगे तब तक लास्ट एक डेकोरेशन बचा है केक का। चॉकलेट केक था इसलिए उसका डेकोरेशन बच गया है। वहाँ पे बगल में मैं चॉकलेट पका रही हूँ केक के ऊपर लगाने के लिए। और अब एनर्जी लॉस हो चुकी है, मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है बोलूँ तो अब थोड़ा देर इन दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी, इन लोग को सुलाऊंगी क्योंकि दोपहर का टाइम है। यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होने लगी है तो इन लोग को सुलाना भी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, 12 बजे का टाइम है तो अभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ूँगी। तो थोड़ा देर इन लोग को सुलाऊँगी, उन लोग के साथ आराम करूँगी, फिर 2-2:30 बजे के लगभग उठूँगी, फिर पारा पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी और उसके बाद फिर आऊँगी। तो किचन में जो भी चीज़ भिंगा के रखी हूँ, चना है, आज खड़े मसूर की दाल है, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, खड़े मसूर की दाल की सब्ज़ी बनाऊँगी, चना बनाऊँगी और चावल का छिलका रोटी बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी, चना दाल भिंगाई है उसका भजिया बनाऊँगी और इतना सब चीज़ बनाऊँगी। उसके बाद फिर फ्री होंगी। फ्री क्या होंगी उसके बाद फिर से मासूंगी धोऊँगी, जो भी इफ्तारी वगैरह करेंगे उसके बाद फ्री होंगी तो मिलूँगी और जो भी करती हूँ उसको दिखाऊँगी। आज सुबह से मतलब ये था कि दिन भर कहाँ बिज़ी रहती हूँ, आप लोग को दिखा सकूँ इसलिए बताने के लिए आई थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कान में खुशबू हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए टाइम मैनेजमेंट के लेके आऊँगी और एक टाइम बताऊँगी कि आप भी कैसे मैनेज कर सकते हैं टाइम को और एक साथ इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो एडिट भी करती हूँ, डेली वीडियो भी डालना रहता है, वीडियो भी बनाना रहता है, उसको एडिट भी करना रहता है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर एक केक का काम तो 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, 3रा दिन था आज केक का, इसमें टाइम लग जा रहा है। फिर बच्चों का भी केयर करना है, साथ में खिलाना पिलाना सुलाना, ये सब भी चीज़ें कंटिन्यू चल ही रही हैं तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। हो जा रहा है मतलब आप लोगों को कंफर्म करके बताऊंगी कि टाइम कैसे मैनेज करना है और एक साथ सारे काम कैसे करना है। किचन का मेरा सब खाना वगैरह बन चुका था, जिनको खाना खाना था वो आके खाना भी खा लिए और अब बर्तन निकल चुका है धुलने के लिए। तो इन लोग को सुला के आऊँगी और जब किचन में स्टार्ट करूँगी कुछ बनाना तो इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी, कुछ चीज़ें मेरी पकती रहेंगी और मैं नीचे बर्तन धुल लूँगी तो वो भी काम मेरा हो जाएगा। तो जब बच्चों को लेकर रूम में जाऊँगी तो आपसे मिलते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे क्लीन करना था अपना जो बेस है, जो कार्डबोर्ड है उसको क्लीन करना था क्योंकि केक बनाते बनाते कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, कभी चॉकलेट कभी सिरम वगैरह, तो उसको क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे मेरा सारा केक बन के रेडी था। कोई डिमांडेबल केक नहीं था कि आपको किस शेप में बनाना है या किस फ्लेवर में बनाना है, इसलिए मुझे जो समझ में आया ईजी लगा वो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे 6 पीस केक देना था, रोजे से भी थी, पढ़ना भी था, बच्चों की भी केयर करनी थी क्योंकि बच्चे भी टाइम से आ जाते हैं तो उनको भी नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, फिर ये सब भी चीज़ें, फिर इफ्तार की भी टाइम हो जाती थी, इफ्तार भी तो माशाल्लाह जो भी था सही था, अच्छा हुआ।
और सब चीज़ रेडी भी हो गया और मैंने पार्सल पैक भी कर दिया और फिर इसको भेज भी दिया। जिनके लिए ये मंगाए थे तो 6 केक मैंने कल भेजा था, 6 केक आज का है। तो ऑलमोस्ट ये भी चीज़ डन हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जा रही है कि टाइम नहीं बच रहा है लाइफ में, अपने लिए खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं बच रहा है। और यहाँ पर रेडी हो गया था मेरा इफ्तारी। मैंने शाम को इफ्तारी बनाई तो माँ से कहा कि माँ अगर कुछ लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा इफ्तारी बना दी थी मैं यहाँ पे। और आज कुछ स्पेशल तो नहीं बना पाई थी लेकिन था कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा माँ जो रायता वगैरह है सब चीज़ें हैं वही सबको मिला के भेज देते हैं कि जो इनके यहाँ ज़रूरत है उनके यहाँ पहुँचा देते हैं। और इस तरीके से फिर हम कुछ मस्जिद में भेज देंगे, कुछ किसी के यहाँ भेज देंगे। इस तरीके से हम जो भी समझ में आएगा आसपास में सबके यहाँ भेज देंगे, ताकि हमारा इफ्तारी हमारे किसी न किसी रोज़ेदार के हक़ में चला जाए। बहुत देर बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। मतलब जब केक बनाने के बाद उसको पैक करी, फिर उसको भेजी, भेजने के बाद अच्छा खासा टाइम हो गया, 4 सवा 4 होने लगा था। उसके बाद फिर यहाँ पे इफ्तारी लगाने लगी। अभी माँ 3 जगह की इफ्तारी लेके माँ चली गई हैं देने के लिए। अभी 3 जगह और देना है, मतलब जो भी बच जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उनके घर तक पहुँचा ही दें। और अभी वहाँ भजिया बन रहा है कढ़ाई में भजिया बन रहा है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें बचा है और आज थक के एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। पलक से बड़ी वाली भांजी आई हुई है, उसको कैमरे से बहुत डर लगता है, कैमरे में आना पसंद नहीं करती है। डर वर नहीं है, सब हंसेंगे उसके ऊपर ना, वीडियो में आएगी इसलिए वो नहीं आ रही है। तो चलिए फिर रोज़ा खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर बताते हैं कि और क्या क्या कि आज तक बहुत ज़्यादा गई, आँख से ही लग रहा होगा एकदम। तो मैंने मंडे का वीडियो आप लोग को दिखाया, तो अब है ट्यूसडे का बज रहा है सुबह का 10। मेरा झाड़ू बर्तन पोछा सब क्लीन हो चुका है। आप लोग को अपना घर दिखा देती हूँ। टाइम दिखा रही थी 10 बज रहा था और मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अच्छे से झाड़ू पोछा जो भी करना था वो सब चीज़ें मैंने कर ली है। साफ़ सफाई हो चुका है। यहाँ बोरे में कोई चीज़ रखी हुई है इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया। और यहाँ पर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि जो भी काम है मेरा सुबह का, मैंने सुबह उठा ही नाया को स्कूल भेज दी। नाया स्कूल जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो काम था क्लीनिंग वगैरह करने का सब कर लिया। उसके बाद फिर अल्फी भी चली गई थी, नाया भी चली गई थी। ऑलमोस्ट मेरा रूम भी क्लीन था, वरना बहुत टाइम तक या तो बच्चों का खिलौना पड़ा रहता है या तो फिर मेरा बहुत सारा कपड़ा जो मैं बाहर से धुल के लेके आती हूँ वो पड़ा रहता है। तो कल नाइट में बहुत देर तक मैंने साफ़ सफाई की, तो फिर इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं कर पाया था। और कपड़ा वगैरह सब धुल के मैं यहाँ रख दी थी, सब लगा दी थी। कपड़ा वगैरह धुल चुका था, झाड़ू पोछा हो चुका था, बर्तन धुल चुका था, खाना बन चुका था, खाना भी मेरा रेडी हो चुका था। और टाइम हो रहा था 10। मैंने बहुत फास्ट काम किया था आज। और अगर मैं कैमरा उठाती तो फिर मैं इतना फास्ट काम नहीं कर पाती, शूट करती बार बार। तो यहाँ पे चावल दाल, और आज मैंने दाल बघारा नहीं था क्योंकि उसके साथ मैंने कच्चा लहसुन प्याज वगैरह यूज कर लिया। तो यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी चढ़ी है। जब तक सब्ज़ी बनता है तब तक हम आते हैं और आपसे मिलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। कल नाइट में फिर कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। मंडे के दिन जो इफ्तारी तक की वीडियो दिखाई थी उसके बाद फिर कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मॉर्निंग में उठ के, मतलब आज ट्यूसडे हो गया ना, मंडे ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे हो गया। तो ट्यूसडे के बाद फिर मैं वीडियो बनाई। तो अभी सुबह मैं काम में लग गई थी क्योंकि मुझे पढ़ना भी था कुरान शरीफ। और अगर वीडियो बनाती तो आधा 1 घंटा लेट हो जाती, तो आधा 1 घंटा लेट होती तो 11 बज जाता, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो बिना वीडियो बनाई ही मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा जो भी था मेरा, कपड़ा वगैरह सब क्लीन कर ली। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, बाल धुली हूँ, नहा वहा के आई हूँ। और खाना भी बन चुका है, सब्जी चढ़ा हुआ है, सब्जी को चलाती भी रहूँगी और कुरान शरीफ पढ़ती भी रहूँगी। तो मुझे ये वीडियो एंड करना था क्योंकि 1 दिन हो चुका था कंटिन्यू, नाइट में ही एंड करना था, बट भूल गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी टाइम मिला तो मैं इस वीडियो की एंडिंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को वीडियो सही समय पे मिल जाए। उसके बाद फिर कल जो वीडियो बनाने वाली हूँ टाइमिंग वाली, टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक टाइम पे कैसे मैनेज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैं कपड़ा धुल रही थी तो मेरा चावल दाल बन रहा था, पोछा लगा रही थी तो दाल बनाई, और जब मैं कपड़ा धो रही थी तो चावल चढ़ा था, और जब मैं नहाने गई तो सब्ज़ी चढ़ा के नहाने गई थी, और अभी आई तो सब्ज़ी चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है। अलग से मैं दाल चावल सब्ज़ी बनाती और फिर नहाने जाती तो 1 घंटा लेट हो जाता, और वीडियो बनाती तो फिर 1 घंटा लेट हो जाता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेज की कि कैसे मैं 10 बजे तक क्लीन कर लूँ सब कुछ। और इनाया को स्कूल भेज चुकी हूँ। इनाया 7:30 पौने 8 बजे स्कूल चली गई है। अल्फी माँ के साथ चली गई है, तो टाइम फ्री था एकदम, तो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट 10 बजते बजते तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे कि कुरान शरीफ, और 11:30 पौने 12 बजे तक पढ़ूंगी इनाया के आते तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के बारे में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब छोड़ती हूँ।